तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है आई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है एक फॉर्मूले में। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 एक्स का, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2x डी एक्स 1/2। डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा और प्लस सी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2x प्लस 1/4 sin 2x और प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। चलिए उसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू साइन द पावर 4x dx। अब इसमें भी हमें वही करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें इसको भी फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप 1/4 का मल्टीप्लाई 1/4 का डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं आप। तो ये आएगा 1/4। 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x दी होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी एक्स, ये हो गया। अब आप अलग अलग करेंगे 1/4 डी एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x डी एक्स, फिर 2 सामने कॉस 2x डी एक्स। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया है, तो फिर से क्या, आप 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो हो जाएगा 1/4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x डी एक्स, और कॉस 2x का होता है साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन और कर देंगे तो आंसर आएगा 1/4 x, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 8 और माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा साइन 2x और प्लस सी। इस तरीके से ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चाहिए तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा। आंसर होगा 1/4, ये हो जाएगा 3/2x प्लस साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 2x और प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। तो आपको करना क्या होगा, उसमें भी थर्ड नंबर में cos 4x dx लिखा हुआ है, तो उसमें भी ये कीजिए 1/4 का मल्टीप्लाई और 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड। अब उस कंडीशन में इसको आपको ऐसा लिखना होगा, इसको लिखना है 2 cos स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से क्या फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स का, तो 1 प्लस कॉस 2x होता है दी होल स्क्वायर डी एक्स। इसको एक्सपेंड करेंगे आप, तो एक्सपेंड करने में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डी एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद फिर 1/4, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 का डिवाइड डी एक्स प्लस 2 कॉस 2x डी एक्स। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला बन रहा है आपके पास 1 प्लस कॉस 2x का, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉस 2x डी एक्स। इस तरीके से अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है 1/2, डी एक्स का x हो जाएगा, फिर कॉस का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 और जी 2 8 हो जाएगा,
और प्लस 2 साइन 2x अपॉन 2 और प्लस c, और ये आपके पास क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अब इस फॉर्मेट में आपके पास tan दिया हुआ है, इंटीग्रेशन tan 4x dx, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, इस tan को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप। अब एक tan को चेंज कर दीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, tan स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप अंदर, तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx और माइनस tan स्क्वायर एक्स dx, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आगे sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx, इस sec tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब यहाँ पे tan को t मान लीजिए, यहाँ लेट कर लीजिए tan x इक्वल t, तो tan स्क्वायर एक्स को हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर एक्स dx दिख रहा है, आप उसको dt लिख लीजिए, tan को आप t लिख दीजिए, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर एक्स dx और dx। अब t का क्या होता है, t क्यूब अपॉन 3, ये tan sec का हो जाएगा tan x और प्लस x और प्लस c, यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x और प्लस c, ये क्या होगा, आंसर होगा। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही करना है। लिखा हुआ है sec x इंटू tan क्यूब x dx, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, ये लिखा है sec x, इसको tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और dx, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। आप एक काम कीजिए, अब sec x tan x, इस tan को लिख दीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आप sec x को t मान लीजिए, तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x dx इक्वल हो जाएगा dt। अब देखिए ये और ये, इसको हम लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो t की रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए आपको sec को यहाँ पे t लिखना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3, उसका होगा टी और प्लस सी, टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो ये आएगा sec क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस sec एक्स और प्लस सी, ये आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है इंटीग्रेशन sin 2x cos 4x dx, इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos b का, तो फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin 6x और प्लस साइन हो जाएगा माइनस 2x dx, आई बराबर ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा sin 6x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है dx, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 1/2 sin 6x dx, ये हो जाएगा sin 2x dx। अब y इज इक्वल टू साइन का होता है माइनस cos 6x और 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे 6 अपॉन में, ऐसे ही साइन का होता है माइनस cos 2x और अपॉन में 2 प्लस सी, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आंसर आएगा cos 6x अपॉन 12 और प्लस cos
2x/4 और प्लस c, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा।